हर हर महादेव। जालंधर का शरीर, जो सिर कटने के बाद भी राक्षसी शक्ति से भरा हुआ था, रक्त से सरोबार होकर नृत्य करने लगा। उसके कंठ से बार बार नए नए दैत्य निकलने लगे। शिव जी ने उन सभी दैत्यों को तुरंत अपने चक्र से नष्ट कर दिया। जालंधर के शरीर की मेदा यानी चर्बी इतनी अधिक थी कि उससे पृथ्वी बढ़ गई। इसी कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। जहाँ उसका रक्त पर्वत जैसा जमा, उस स्थान का नाम सोनितपुर कहलाया। चारों ओर जालंधर के मांस के ढेर छा गए थे। यह देखकर शिव जी ने 64 योगिनियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे सभी दिव्य देवियां उनके सामने उपस्थित हो गई और विनम्र होकर पूछने लगी, स्वामी आज्ञा करें, हम क्या करें। शिव जी ने आदेश दिया, ये जो मांस के पहाड़ जैसे ढेर पड़े हैं, तुम सब इन्हें समाप्त करो। तुरंत ब्राह्मणी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, महेश्वरी और अन्य सभी योगिनियां अपने अपने गणों के साथ जुट गई। उन्होंने मात्र अपनी दृष्टि शक्ति से ही उस मांस समूहों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी ने योगिनियों को आदेश दिया कि जालंधर के कमंद यानी कटे हुए शरीर में जो मनुष्य का रक्त जमा है, उसे वे पी ले। योगिनियां हर्ष से नृत्य करती हुई रक्त और मांस का भक्षण करने लगी। उनकी इस शक्ति और भयंकर रूप को देखकर शिव जी भी भैरव बनकर उनके साथ रक्तपात करने लगे। योगिनियों के गण विशाल काय और तीक्ष्ण दांतों वाले हो गए। वे आज भी समय समय पर मांस और रक्त का भोग करती है। यही कारण है कि जालंधर फिर से जीवित नहीं हो पाता। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, तब जालंधर के दिव्य शरीर से निकली तेजस्वी प्रभा, जो सूर्य समान चमक रही थी, वह सीधे शिव जी में विलीन हो गई। इस प्रकार देवताओं के महान शत्रु जालंधर का अंत हुआ। कार्य पूरा होने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और योगिनियों से बोले, तुम सब वर मांगो। योगिनियों ने कहा, हे नाथ, जो मनुष्य संसार के भोग या मोक्ष की इच्छा से हमारे रूपों की अपने घरों में पूजा करेगा, उनका मनचाहा फल आपकी कृपा से अवश्य प्राप्त हो। शिव जी बोले, जो भी भक्त तुम लोगों की भक्ति भाव से पूजा करेगा, मैं उसे उसका इच्छित वरदान दूंगा, और जो मेरा भक्त होकर भी योगिनियों या केशव से द्वेष करेगा, उसके सारे पुण्य मैं स्वयं भैरव रूप में छीन लूंगा। यह वर पाकर योगिनियां अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी और अपने वृषभ नंदी को स्मरण किया, और स्मरण करते ही वे दोनों तुरंत प्रकट हो गए। पार्वती जी के आगमन से शिव जी का हृदय पूर्णतः प्रसन्न हो उठा। इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ऋषि, मरुदगण आदि सभी देवता वहां उपस्थित हुए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दिशाएं शुद्ध हो गई, सुगंधित हवा बहने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। शिव जी का जलाभिषेक किया गया और देवताओं ने विजय डंके बजाए। भौरे पराग से मतवाले होकर गिर रहे थे, मधु की धारा बह रही थी। संपूर्ण भूमंडल मानो शिव विजय का उत्सव मना रहा था। त्रैलोक्य में जालंधर की मृत्यु से शांति और प्रसन्नता फैल गई। स्त्रियों ने नृत्य किया, यक्ष किन्नरों ने गीत गाए और देवियां उन पर पुष्प वर्षा करती रहीं। शिव पार्वती कैलाश लौट गए। शिव जी ने करुणा करके देवताओं को उनके पदों पर पुनः स्थापित किया और उन्हें अपनी संपदा भी प्रदान की। नारद जी अंत में युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, मैंने जालंधर जैसे महावीर का चरित्र पूरी तरह सुनाया। भगवान विष्णु आज भी क्षीर सागर में इसलिए प्रविष्ट हैं कि वे पहले जालंधर के प्रति कृतज्ञ हैं। संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। सुख दुख इसी से मिलता है। जब तक शरीर है, कर्म है और कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ज्ञान से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। स्वयं कृष्ण आदि अवतार भी अपने अवतार देह में सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह सब कर्म के ही नियम से होता है। नारद जी आगे कहते हैं, वैराग्य रहित सांसारिक सुख में उलझा हुआ मनुष्य भी यह समझ ले कि कर्म की गति सबसे अधिक बलवान है। किसी का क्या कहना, स्वयं देवता, असुर, मनुष्य सभी कर्म के नियम से बंधे हैं। नारद जी युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम धैर्य रखो, शुभ कर्मों का फल अवश्य आएगा। तुम अपने शत्रुओं को परास्त करके फिर से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करोगे। उदास मत होना, समय अवश्य बदलेगा। वे बताते हैं कि इस पवित्र कथा को सुनकर मनुष्य अपने दुखों से हारता नहीं है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थ सभी का ज्ञान सहजता से प्राप्त होता है। यह आख्यान पाप नाशक
शोक और मोह का नाश करने वाला तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला है। जो इसे सुनता है, ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करता है, क्षत्रिय अपना राज्य पाता है, वैश्य धन संपत्ति से समृद्ध होता है, शूद्र जीवन में सुख पाता है। यदि कोई राजा सन्मार्ग पर चल रहा हो और किसी कारण से उसका राज्य छिन गया हो, तो वह इस कथा का नित्य श्रवण करे, उसे पुनः राज्य मिल जाएगा। यह कथा सज्जनों को इतनी प्रिय होती है कि फिर उन्हें अन्य कोई कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे कोयल की मीठी ध्वनि भी ही मन को भाती है, कौए की कर्कश ध्वनि नहीं। नारद जी आगे कहते हैं, इस कथा के वाचक को श्रद्धा से अन्न, वस्त्र, तिल, गौ तथा भूमि का दान देना चाहिए। इससे श्रोता को पूर्ण फल मिलता है। आचार्य की पूजा से देवता भी प्रसन्न होते हैं। अन्नदाता और ब्राह्मणों का सम्मान श्रवण का पुण्य बढ़ा देता है। इस कथा को सुनने वाला पुत्र पत्रों से समृद्ध होता है, विजय प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक जाता है। नारद जी आगे बताते हैं कि इस कथा के माध्यम से तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का महात्मा अत्यंत पवित्र और पाप विनाशक है। इसे कहने और सुनने वाले दोनों ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अपने घर में तुलसी लगाने मात्र से पापों का नाश होता है। तुलसी का दर्शन करने से भी ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का क्षय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्तिक और माघ महीने में तुलसी से श्री हरि की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। बैसाख में तुलसी जी का पूजन विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी की एक परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं और गृहस्थ का जीवन शुद्ध हो जाता है। जो लोग सदा दान करते हैं वे भी शुद्ध होकर देवताओं की पूजा के योग्य बन जाते हैं। संसार में विष्णु भक्त तो वैसे भी दुर्लभ है, लेकिन जो तुलसी की पूजा करते हैं वे सभी भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि।